नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की। वो एक ऐसे चरित्र हैं जो करोड़ों लोगों के लिए शक्ति, भक्ति, अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है आज, वो हनुमान जी की पौराणिक कथाओं और उनके प्रति जो गहरी आस्था है उसे तो देखता ही है, लेकिन साथ ही कुछ बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़े करता है। हाँ, जैसे कि क्या उनके जो चमत्कार हम सुनते हैं, उनमें कोई छुपा हुआ विज्ञान है? कोई ऐसी बात जो हमारी आज की समझ से शायद परे हो? सही स्रोत यही पूछता है, क्या हनुमान जी महज एक पौराणिक नायक हैं, या उनके वर्णन में जैसे उनका हवा में उड़ना या आकार बदलना, हाँ। उसमें कोई ऐसा दिव्य विज्ञान या कोई उन्नत क्षमता झलकती है जिसे हम आज की भाषा में शायद ठीक से समझ नहीं पा रहे। क्या वो किसी उच्चतर चेतना या अस्तित्व के प्रतिनिधि थे, जैसा स्रोत इशारा करता है? ये एक बड़ा सवाल है। और जरिए इस स्रोत की परतों को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। रामायण में उनका वर्णन, प्राचीन अवधारणाएं और आधुनिक विज्ञान के बीच जो स्रोत ने कुछ हैरान करने वाली समानताएं बताई हैं। जी। चिरंजीवी होने का रहस्य, भक्ति की शक्ति और हनुमान जी को मानव क्षमता के शिखर के रूप में देखने वाला जो नजरिया है स्रोत का, उस पर गौर करेंगे। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि स्रोत में दी गई इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखें। मतलब आस्था, पौराणिक स्वरूप और विज्ञान की जो संभावित कड़ियां स्रोत दिखाता है, उनके बीच का जो अनोखा संगम है, उसे समझें। देखते हैं ये चर्चा हमें कहाँ ले जाती है। चलिए। तो शुरुआत रामायण से ही करते हैं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि हनुमान जी को वायुदेव, पवन देव का पुत्र कहा गया है। हाँ, पवन पुत्र। ये नाम ही अपने आप में गति, फुर्ती और असीम ऊर्जा का एहसास कराता है। सही कहा। और उनके कारनामे, स्रोत कुछ खास का जिक्र करता है। पलक झपकते विशाल पर्वत जैसा रूप ले लेना, तो अगले ही पल एक छोटी मक्खी जितना छोटा बन जाना। अविश्वसनीय लगता है। और वो समुद्र लांघना, एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार करके लंका पहुंचना, और फिर जरूरत पड़ने पर वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पर्वत उठा लाना। हाँ, ये सब बातें मतलब कल्पना से भी परे लगती हैं। बिल्कुल। पर यहाँ एक अहम बात जो स्रोत सामने लाता है, वो ये है कि ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा। हाँ, उनके हर काम के पीछे एक मकसद था, एक गहरी विनम्रता थी, और भगवान राम के प्रति वो अटूट सेवा भाव था। स्रोत इसे ऐसे देखता है कि ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति और सही ज्ञान मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ बाहुबल नहीं था। मतलब विवेक और समर्पण से चलने वाली शक्ति। एग्जैक्टली। विवेक और समर्पण से संचालित शक्ति थी वो। स्रोत एक बड़ा रोचक शब्द बताता है, मनोवेग। हाँ, मनोवेग। हनुमान जी की गति के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब मन की गति से चलना। और ये वाकई में सोचने वाली बात है कि स्रोत इसकी तुलना सीधे मॉडर्न साइंस से करता है। जी। आज विज्ञान कहता है कि हमारे विचार, हमारे न्यूरॉन्स में बिजली के आवेगों, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की तरह दौड़ते हैं, और उनकी गति लगभग तात्कालिक, इंस्टेंटेनियस। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इसी पॉइंट को पकड़कर आगे पूछता है कि क्या मनोवेग सिर्फ एक अलंकारिक शब्द है, सिंबॉलिक है, या ये किसी ऐसी गहरी समझ की ओर इशारा करता है जिसे हम आज शायद टेलीपोर्टेशन या लाइट स्पीड ट्रैवल जैसी चीजों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जब कहा गया कि वे उड़कर लंका गए, तो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये वैसी ही उड़ान थी जैसे आज हवाई जहाज उड़ते हैं, फिजिकल, या कुछ और था? हाँ, या चेतना या ऊर्जा के लेवल पर होने वाली कोई यात्रा। और पवन पुत्र होने का मतलब भी स्रोत के अनुसार शायद हवा, ध्वनि, कंपन, इन सब पे एक असाधारण कंट्रोल का प्रतीक हो सकता है। हाँ, और आज का विज्ञान भी तो यही मानता है कि हवा, ध्वनि, कंपन, ये सब ऊर्जा तरंगे हैं, एनर्जी वेव्स के अलग अलग रूप। बिल्कुल बिल्कुल वही बात। स्रोत में एक और परत खुलती है, जहां हनुमान जी की क्षमताओं की तुलना मॉडर्न जबान में कहें तो अलौकिक प्राणियों, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स या उन्नत सत्ताओं, एडवांस्ड एंटिटीज से की गई है। हाँ, ये एक बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन स्रोत तुरंत ये भी साफ करता है कि भाई ये हॉलीवुड फिल्मों वाले एलियंस की बात नहीं हो रही है, वो नहीं। हाँ, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है। बिल्कुल। सनातन परंपरा में तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अमर, हर युग में रहने वाले। जी। लेकिन स्रोत जिस तरह उनकी शक्तियों का विश्लेषण करता है, उड़ना, आकार बदलना, वो गजब की ताकत, दूसरों के मन को प्रभावित करने की क्षमता, जड़ी बूटियों का ज्ञान,
ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का ज्ञान, वो कहता है कि अगर आज हम इन शक्तियों को देखें तो शायद हम इन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी या सुपर एडवांस्ड बायोलॉजी का नाम दे दें। अच्छा, मतलब आज के पैमाने से समझने की कोशिश हाँ, एक तरह से। स्रोत कुछ उदाहरण भी देता है, जैसे उनकी उड़ान या हवा में ठहरने की क्षमता, लेविटेशन। स्रोत पूछता है, क्या ये एंटी ग्रेविटी सिद्धांतों या एनर्जी फील्ड्स पर मास्टरी का नतीजा हो सकता है, जैसे आज विज्ञान के कुछ फ्रंटियर्स पर सोचा जाता है। एंटी ग्रेविटी। फिर उनका आकार बदलना। क्वांटम फिजिक्स में एक आइडिया है कि मैटर अपनी वाइब्रेशनल डेंसिटी बदल सकता है। स्रोत इसे एक संकेत की तरह देखता है। क्या ये हनुमान जी के अपने भौतिक शरीर पर अपनी चेतना के जरिए पदार्थ को बदलने की क्षमता का प्रतीक है? वाह, मतलब चेतना से पदार्थ पर नियंत्रण। हाँ, और संजीवनी बूटी का ज्ञान, वो तो साफ तौर पर बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और बहुत ही कॉम्प्लेक्स औषधीय ज्ञान की तरफ इशारा करता है, जो स्रोत के अनुसार उस युग में मौजूद हो सकता है। तो मतलब स्रोत का निचोड़ ये है कि शायद हनुमान जी किसी बाहरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ, वे स्वयं ही दिव्य चेतना के तकनीक थे। उनकी शक्तियां किसी मशीन या गैजेट पर आधारित नहीं थी। अच्छा। बल्कि उनकी अपनी आंतरिक जागरूकता उनकी सिद्धि का परिणाम थी। ये बहुत गहरा विचार है तो। और ये विचार हमें उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव की ओर ले जाता है, जो आज भी दिखता है। बिल्कुल। स्रोत याद दिलाता है कि पूरे भारत में हनुमान जी को समर्पित अनगिनत मंदिर हैं, हजारों लाखों। जी, हर जगह। कर्नाटक में हम्पी के पास अंजनाद्री पहाड़ी, जिसे उनका जन्म स्थान मानते हैं, वहां से लेकर उत्तर भारत में वाराणसी का प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर तक उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। और स्रोत सिर्फ मंदिरों की बात नहीं करता, वो सदियों से भक्तों द्वारा अनुभव किए गए चमत्कारों का भी जिक्र करता है। हाँ, वो कहानियां तो बहुत आम है। बिल्कुल। कैसे किसी भक्त की अचानक किसी बड़े खतरे से रक्षा हो गई, या किसी को गंभीर बीमारी से उभरने में मदद मिली, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते समय एक गहरी अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। और यहीं पर स्रोत वो आस्था और तथाकथित वैज्ञानिक नजरिए के बीच का जो टकराव है उसे सामने लाता है। हाँ, ये हमेशा का द्वंद्व है। सही। स्रोत कहता है कि एक वैज्ञानिक शायद इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहेगा। हाँ, भाई विश्वास की शक्ति से लाभ मिल गया। हाँ, या शायद एनर्जी रेजोनेंस, किसी खास वाइब्रेशन से शांति मिल गई। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत संतों और भक्तों का अनुभव रखता है। उनके लिए ये सीधा दैवीय हस्तक्षेप है, कृपा है, दिव्य स्पंदनों की शक्ति है, प्लेसिबो नहीं। और जो बात इसे और भी पेचीदा बनाती है, वो है हनुमान चालीसा पर कथित साइंटिफिक एनालिसिस का दावा। अच्छा, ये क्या है? स्रोत बताता है कि कुछ भौतिकविदों ने जब हनुमान चालीसा की ध्वनि संरचना, उसकी साउंड स्ट्रक्चर का विश्लेषण किया जी। तो उन्होंने पाया कि इसमें कुछ खास ध्वनि आवृत्तियां हैं, साउंड फ्रीक्वेंसीज, जी, जो कथित तौर पर मानव मस्तिष्क की तरंगों, ब्रेन वेव्स को शांत और सुसंगत हार्मोनाइज करने वाली फ्रीक्वेंसीज से मैच करती हैं। क्या बात है! इसका मतलब स्रोत के अनुसार ये हुआ कि चालीसा का पाठ या सुनना वाकई में हमारे दिमागी ऊर्जा को बदल सकता है, फिजिकली। तो यहाँ स्रोत एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये अपने आप में विज्ञान नहीं है? हाँ, या ये विज्ञान का वो चरम रूप है जिसे हम अभी शायद पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। अब बात करते हैं हनुमान जी के उस पहलू की जिसे स्रोत मानव क्षमता के प्रतीक के रूप में देखता है। जी। स्रोत कुछ योग ग्रंथों का हवाला देकर बताता है कि हनुमान जी को सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि मानव क्षमता के ह्यूमन पोटेंशियल के पीक के रूप में भी देखा जाता है। अच्छा। वे उस आदर्श को दिखाते हैं जिसे कोई भी इंसान अनुशासन, अटूट विश्वास और गहरे ज्ञान से पा सकता है। यानी हम सबके लिए एक रोल मॉडल। हाँ, एक तरह से। और इसका सबूत है उनका अष्ट सिद्धियों पर अधिकार, 8 दिव्य शक्तियां। अष्ट सिद्धियां, हाँ, योग परंपरा में इनका बहुत महत्व है। स्रोत इनका वर्णन करता है। चलिए एक एक करके देखते हैं जैसा स्रोत बताता है। जरूर। पहली है अणिमा, यानी अपने शरीर को अणु जितना, एटम जितना छोटा बना लेने की क्षमता। सूक्ष्म। स्रोत इसे शायद एकाग्रता और चेतना को सूक्ष्मतम स्तर तक ले जाने का प्रतीक मानता है। हो सकता है। फिर है महिमा, यानी शरीर को असीम रूप से विशाल बना लेना, इन्फिनिटली लार्ज। ये शायद चेतना के विस्तार का प्रतीक हो, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ने का। बिल्कुल। तीसरी सिद्धि गरिमा,
अपने शरीर को बहुत ज्यादा भारी बना लेना, इमेंसली हैवी। ये स्थिरता, अटलता पृथ्वी तत्व पर कंट्रोल का संकेत हो सकता है। चौथी, लघिमा, शरीर को लगभग भारहीन, वेटलेस बना लेना। अच्छा, जैसे हवा में उड़ना या लेविटेट करना। लिजरते, हल्कापन। सही। पांचवी है प्राप्ति, यानी इच्छा करते ही कहीं भी पहुंच जाना या कोई भी चीज पा लेना। इंस्टेंटेनियस ट्रैवल या मैनिफेस्टेशन। स्रोत इसे शायद स्पेस टाइम की सीमाओं से परे जाना मानता है। संभव है। छठी, प्राकाम्य, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेने की क्षमता, विल पावर। ये संकल्प शक्ति और अपनी इच्छाओं पर पूरे नियंत्रण का प्रतीक लगता है। सातवीं, ईशित्व, प्रकृति की शक्तियों पर प्रभुत्व, लॉर्डशिप ओवर नेचर। पंचमहाभूतों और प्राकृतिक नियमों पर मास्टरी जैसा। जी। और आठवीं, वशित्व, सभी प्राणियों और वस्तुओं को वश में करने की क्षमता, कंट्रोल। यह गहरे आत्मनियंत्रण और दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति का प्रतीक है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि इन्हें सिर्फ जादुई करतब या फेरी टेल्स नहीं समझना चाहिए। स्रोत के अनुसार ये प्राचीन योगिक और तांत्रिक ग्रंथों में बताई गई वो अवस्थाएं हैं जो तब मिलती हैं जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस अपनी पूरी क्षमता में जाग जाती है, अवेकन हो जाती है। तो इस नजरिए से हनुमान जी सिर्फ पूजे जाने वाले देवता नहीं हैं, नहीं, बल्कि मानवता की अपनी उच्चतम संभावनाओं का जीता जागता प्रमाण है। एक आदर्श जिसे पाना संभव है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। सही कहा। और ये हमें उनके अमरत्व के रहस्य की ओर ले जाता है। चिरंजीवी होने का क्या मतलब है? स्रोत बताता है कि हनुमान जी उन 7 या कहीं कहीं 8 भी कहते हैं चिरंजीवियों में से एक हैं। जी, चिरंजीवी, जिन्हें ये वरदान है कि वे हर युग में कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, यानी हमेशा विद्यमान। स्रोत शास्त्रों और लोक मान्यताओं का हवाला देकर कहता है कि वे आज भी पृथ्वी पर घूमते हैं, अक्सर अदृश्य रूप में, और उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं। स्रोत ये भी बताता है कि हाल की सदियों में भी, मतलब 20वीं सदी में भी, कई जाने माने संतों और सिद्ध पुरुषों ने हनुमान जी के साक्षात दर्शन करने या उनकी दिव्य उपस्थिति महसूस करने का दावा किया है। अच्छा। हाँ, और उनके वर्णन में हनुमान जी तेजस्वी, बहुत विनम्र, लेकिन साथ ही असीम शक्तिशाली रूप में प्रकट होते हैं। अब विज्ञान या जो तर्कवादी दृष्टिकोण है वो इसे शायद भ्रम कहेगा, हेल्यूसिनेशन या कोई गहरा साइकोलॉजिकल अनुभव। हाँ, जाहिर है। लेकिन स्रोत ये भी अंडरलाइन करता है कि लाखों करोड़ों भक्तों के लिए हनुमान जी की उपस्थिति, उनका सहारा उतना ही रियल है जितना उनका अपना जीवन। तो स्रोत एक अलग नजरिया देता है। हाँ, वो कहता है कि शायद अमरता का मतलब हमेशा फिजिकल बॉडी में रहना नहीं है। इसका गहरा मतलब हो सकता है ऊर्जा, चेतना या एक दिव्य कंपन के रूप में हमेशा मौजूद रहना, जो स्पेस और टाइम की सीमाओं से परे है। ये विचार भक्ति के विज्ञान से जुड़ता है, जिसका स्रोत खास तौर पर उल्लेख करता है। भक्ति का विज्ञान, ये इंटरेस्टिंग है। स्रोत हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति को कोट करता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान और गुणों के सागर हनुमान जी की जय। और यहीं पर स्रोत का एक सेंट्रल मैसेज उभरता है कि हनुमान जी की कहानी सिर्फ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ या चमत्कारों की नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे सच्ची भक्ति, गहरा विश्वास, समर्पण इंसान के अंदर छिपी हुई अनंत शक्तियों को अनलॉक कर सकता है, उजागर कर सकता है। ये मानती है कि गहरा विश्वास, आस्था और भक्ति हमारे ब्रेन में शक्तिशाली न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। हाँ, ये तो पढ़ा है। ये केमिकल्स हमें ज्यादा साहसी बनाते हैं, हमारा फोकस बढ़ाते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और एम्पैथी मतलब समानुभूति को बढ़ावा देते हैं। तो स्रोत का तर्क ये है कि ये विज्ञान तो हमेशा से था। बिल्कुल, हमारे पूर्वजों ने इसे समझा और इसे भक्ति, कथाओं और दिव्य प्रतीकों के रूप में एक्सप्रेस किया। वो एक तरह के एक्सपीरियंशियल साइकोलॉजिस्ट थे। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है ना? तो पूरी चर्चा के बाद हम वापस स्रोत के उस शुरुआती सवाल पर आते हैं, क्या हनुमान जी एलियन थे? हाँ, वो बड़ा सवाल। स्रोत का जवाब अंत में बहुत सीधा और गहरा है। वे मानव की समझ से परे हैं। परे। वे एलियन की हमारी जो सीमित परिभाषा है उससे भी परे हैं। सच कहें तो वे किसी भी परिभाषा से परे हैं। परे हैं, बियॉन्ड डेफिनेशन। स्रोत का निष्कर्ष ये है कि हनुमान जी उस दिव्य शक्ति, बुद्धि, सेवा भाव और विनम्रता का प्रतीक हैं जो पोटेंशियली हर प्राणी के भीतर मौजूद है, सबके अंदर। स्रोत के अनुसार जब कोई उन्हें सच्चे मन से याद करता है
तो वो अपनी ही आंतरिक शक्ति को जगाता है। जब कोई उनका नाम जपता है तो भय और शक मिट जाते हैं और साहस आता है। और शायद, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, यही असली विज्ञान है। भक्ति का विज्ञान, विश्वास का विज्ञान, ऊर्जा और कंपन का विज्ञान, जिसे सनातन धर्म में इतनी गहराई से समझा और दुनिया के सामने रखा। इस नजरिए से देखें तो हनुमान जी कोई पहेली नहीं है जिसे हमें सुलझाना है, बल्कि वे एक जीवन सत्य हैं जिसे अनुभव करना है, महसूस करना है। अनुभव करने वाला सत्य। बहुत खूब जी। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। चेतना, क्षमता और भक्ति की ये जो प्राचीन समझ है, जैसा कि इस स्रोत में हनुमान जी के जरिए दिखाई गई है, उसके कौन से पहलू आज मानवता के सामने जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने या हमारे भविष्य के विकास के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब अकेले में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जरूर।